आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था कि दिवाली आ रही है तो कोई टिप्स दे दीजिए कि ताकि हम जो चीट करने वाले हैं उससे हमारे बॉडी में कोई डैमेज ना हो। सो साथ में आपको बहुत अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी दिवाली जो है वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाए। आप ना सिर्फ उसे सेलिब्रेट कर सके, एन्जॉय कर सके, बट साथ में हेल्दी भी रह सके। सो नंबर 1 टिप जो है वो बताऊं उससे पहले एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि एक्सट्रीम हमेशा बुरा है, कोई भी चीज़ को एक्सट्रीम करना। सो अगर आप हमेशा हेल्दी 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 सोचते हैं तो वो भी बुरा है, क्योंकि वो आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी 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 की ओर जाते हैं वो भी बुरा है। सो बहुत हमेशा सिर्फ और सिर्फ कच्चा खाना और अच्छा खाना भी अच्छा नहीं है, और हमेशा अनहेल्दी पैकेट वाला खाना भी अच्छा नहीं है। सो एक्सट्रीम डूइंग एक्सट्रीम थिंग्स इज़ नेवर अ गुड आइडिया। एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है। वी हैव टू डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन। बैलेंस इज़ द की, राइट। सो सवाल आता है कि क्या हमें दिवाली में स्वीट्स खानी चाहिए, क्या हमें एंजॉय करना चाहिए परिवार के साथ, या सेक्रीफाइस करना चाहिए सारी स्वीट्स को और सारे घर में जो अलग अलग चीज़ें बन रही है, और जस्ट बिकॉज फोकस हमें करना है अपने हेल्थ के ऊपर, तो जो भी फैमिली खा रहा है वो नहीं खाना है। देन द आंसर इज़ ऐसा नहीं करना है, राइट। बैलेंस। सो उसमें क्या करना, पहली टिप जो है वो है प्री प्लान। क्यों प्री प्लान करना है? क्योंकि हम रैंडमली कोई भी घर पे आ जाता है और कहता है कि चल मैं आज वो बर्फ़ी लेकर आया हूँ। सो अगर ऐसे मेहमान हफ्ते में 3-4 बार आने वाले हैं तो वो 3-4 बार भी आपका चीटिंग होगा, और साथ में आपने घर में कुछ बनाया है वो खाएंगे, वो भी चीटिंग हो जाएगा, और फिर कभी इच्छा हो गई उसका चीटिंग होगा, और फिर फैमिली गेट टुगेदर हुआ, बाहर गए दिवाली में और न्यू ईयर में तो उसमें चीटिंग होगा। सो डू नॉट डू दिस। पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप अगला हफ्ता जो आने वाला है, सो कल है फर्स्ट टू 7 या 8 तक, आप कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर आप बाहर जाने वाले हैं। अभी से प्लान कर दीजिए परिवार के साथ बैठकर, या आपको थोड़ा सा तो अंदाज होगा कि कब आप बाहर जाने वाले हैं, राइट। सो उस दिन के लिए आप अभी से प्लानिंग कीजिए। अभी से आप जो भी चीट मील लेने वाले थे इतने दिनों के दौरान, उसमें कंट्रोल ला दीजिए। और आपको पता है कि मैं 4th को दिवाली है तो रात को या दोपहर को बाहर जाने वाली हूँ, तो उससे पहले थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो कर लीजिए, ताकि वो 4th और 5th वाला जो बाहर खाना है वो आपको डैमेज ना करे। प्रॉब्लम कभी भी चीट मील का नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है अननेसेसरी अनहेल्दी स्नैकिंग कर लेना। तो हम वैसे तो कभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं या ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो बहुत हेल्दी खाती हूँ, बट क्या होता है कि चौथी 5वीं को शायद आपने कुछ चीट नहीं किया फैमिली के साथ, भले बाहर वो लोग खा रहे थे, हमने नहीं खाया, बट बाकी सारे दिन हमने क्या किया, तो बोले घर में कोई मिठाई तो बस थोड़ा सा मुझे चखना था तो थोड़ा मैंने चख लिया। सो वो चखना प्रॉब्लम है, ऐसा मत कीजिए। उसमें डिप्राइवेशन वाला फीलिंग भी आता है, ऐसा भी लगता है कि यार मैंने तो कुछ खाया ही नहीं तो भी मेरा वज़न बढ़ चुका है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। खाइए तो मन भर के खाइए, और ना खाए तब बिल्कुल ना खाए, थोड़ा भी चखने के लिए ना खाए, राइट। सो प्री प्लान अभी से पता होना चाहिए कौन से दिन पे आप बाहर खाने वाले हैं, कौन से दिन पे आप घर पे खाने वाले हैं, और तब तक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। ऑलराइट। रैंडम स्नैकिंग, रैंडम ईटिंग और क्रेविंग नहीं होना चाहिए। नंबर 2 टिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ हाइड्रेशन। पानी। हम जब दिवाली का या ऐसे कोई भी फेस्टिवल आता है ना, तब पानी को भूल जाते हैं। व्हाट वी डू इज़ कि हम नॉर्मली बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल शॉपिंग करने के लिए दिवाली के लिए, या ऐसे ही कोई आया है घर पे और उनके साथ कहीं शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, तो शॉपिंग में तो पानी हम कैरी करते नहीं हैं, और बाहर से ख़रीदना होता है तो, और वॉशरूम भी जाना होता है, तो ये सारे इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं कि हम लोग पानी बहुत ही कम पीते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर जब शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं, और घर में भी कभी भी गेस्ट आए हैं, या आप कोई भी बाहर है, मानो आउट ऑफ सिटी आप ट्रैवल कर रहे हैं, हमेशा अपने पास एक पानी की बोतल होनी ही चाहिए। शॉपिंग के लिए गए हैं तो भी पानी की बोतल कैरी कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना पानी पिया वहाँ पर। बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पर हर आधे पौने 1 घंटे के ऊपर पानी ज़रूर पीजिए, बिकॉज जब आप चीट करते हैं, चीट मील लेते हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट अननेसेसरी डालेंगे पेट में। जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जाता है, स्वीट जाती है, शुगर जाता है, उतना वो ज़्यादा पानी मांगेगा, उतना ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होगी, उतना ज़्यादा सेल वो प्यासा रहेगा। सो आपको पानी देना बहुत ज़रूरी है। सो ये 7 दिन के दौरान, दिवाली के दौरान पानी इनफ पिए। कितना पीना? 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर 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 पीजिए। और अगर आप कैफ़ीन जैसी चीज़ें लेते हैं, शुगर जैसी चीज़ें ये 7 दिनों में लेने वाले हैं, तो आपका इंटेक थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा होने वाला है। दैट इज़ टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 जो है वो है आपको होम मेड स्वीट्स खानी है।
क्यों मैं होममेड स्वीट्स कहती हूँ? बिकॉज़ हम लोग क्या करते हैं, पहले के ज़माने में ऐसा था कि हमारे मम्मी और दादी किचन में प्यार से 1 हफ़्ते पहले, दिवाली के 1 हफ़्ते 10 दिन, महीने पहले से तैयारियाँ करते थे और कितनी अमेजिंग वैरायटी बनाते थे खाने की। और अभी जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आया है, हमारे पास समय नहीं है कुक करने का, तो हम बाहर से रेडीमेड मिठाइयाँ लाते हैं। कितनी भी हेल्दी मिठाइयाँ क्यों ना लाए बाहर से, कितनी भी महंगी मिठाइयाँ क्यों ना लाए, वो प्यार उसके अंदर नहीं होता है जो प्यार आपके मम्मी और दादी माँ देते हैं। सो आपको घर पे बनाई हुई मिठाइयाँ इसलिए खानी है क्योंकि भले उसमें शुगर है, बट उसमें प्यार जो है ना, वो शुगर की वजह से जो डैमेज हो रहा है वो नहीं होने देगा। और जब आप परिवार के साथ खाते हैं, वो मिठाई को परिवार के साथ खाते हैं, सो उसमें जो एक बॉन्डिंग होता है, जो उसमें बातचीत होती है, जो वहाँ पर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, दैट इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग, दैट इज़ बियॉन्ड शुगर एंड कार्ब्स एंड राइट, जो लेबल हम देते हैं। सो वो बॉन्डिंग के लिए ज़रूर आप घर पे स्वीट्स बनाकर खाइए। अगर ऐसे कोई घर में पॉसिबल है कि आप खुद बनाएं या आपके घर में कोई बनाए, यू आर ब्लेस्ड। ऑल राइट, आई वुड लव टू नो इन द चैट, कमेंट में भी बताइए कि आपके घर में कौन सी मिठाइयाँ बनाते हैं ट्रेडिशनली। अगर आपके घर में कोई स्पेसिफिक मिठाइयाँ बनाते हैं तो वो भी क्या है, और साथ में ये साल में आप बना रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बना रहे तो प्लान कर लीजिए, घर पे बनाइए। आपको पता है घर पे बनाते हैं तो हम ओवर ईट नहीं करते हैं कभी भी, बिकॉज हमें पता है कि उसमें कौन सा शुगर डाला गया है और कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। बाहर की मिठाइयों में काफ़ी एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि आप एक बार खाते हैं ना, फिर बार बार आपको खाने की इच्छा होती है, पेट नहीं भरता है। वैसे पेट भर जाता है बट आपका मन नहीं भरता, आपको ऐसा लगता है मुझे और ज़्यादा खाना है, जो घर की मिठाई में कभी भी नहीं होने वाला है। राइट, सो ऑलवेज हैव होम मेड स्वीट्स। और प्लीज़ जब भी स्वीट खाए गिल्ट ना करें, ठीक है। अगेन पहला पॉइंट जो मैंने आपको कहा था, प्री प्लान होगा तो गिल्ट नहीं होगा। गिल्ट कब आता है? गिल्ट हमें तब आता है जब हमें नहीं खाना था और हम खा लेते हैं, राइट। बट अगर पहले से प्लान किया होगा कि नहीं, मैं 4th को दोपहर में ये चीज़ खाने वाली हूँ या खाने वाला हूँ, तो उस वक्त आप ऑलरेडी जानते हैं, तो फिर गिल्ट नहीं होगा, आप कंट्रोल में हैं। हम गिल्ट उस चीज़ का करते हैं जिस चीज़ में हमारा कंट्रोल छूट जाता है ना। सो जब आप अपने कंट्रोल में होंगे, जब आप कहेंगे नहीं मुझे ये पूरी प्लेट खानी है मिठाई की या जो भी आपकी फेवरेट चीज़ बनी हुई है, वो जब आप खाएंगे तो मन भरेगा आपका और गिल्ट वाला फीलिंग नहीं आएगा। तो स्टे अवे फ्रॉम गिल्ट। ऑल राइट, इतने ज़्यादा भी हमें हेल्दी नहीं हो जाना है कि छोटा सा मुंह में कुछ टुकड़ा डाल दे और हमें दूसरे दिन पूरी रात नींद आए, दूसरे दिन हमारी खराब हो जाए ये सोच के कि यार मुझे नहीं खाना था बट मैंने खा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और साथ में जब आप चीट करें, ट्राई करें कि आप दिन के दौरान करें, रात को अवॉइड कीजिए। बिकॉज जैसे ही सनसेट हो जाता है, सनसेट के बाद हमारा डाइजेस्टिव पावर काफ़ी लो हो जाता है। जब सन होता है, हाईएस्ट होता है स्काई में, विच इज़ अराउंड नून टाइम, तब आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सो उस वक्त अगर आप खाना खाएंगे अनहेल्दी, तो वो आपका बॉडी जो है एबिलिटी है डाइजेस्ट करने की। नंबर 4 इज़ मूव योर बॉडी इनफ गाइस। बैठे ना रहिएगा। देखो दिवाली का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, और सेलिब्रेशन की जब बात आती है ऑलवेज रिमेंबर कि इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सो इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि हम अभी हमारा सेलिब्रेशन का तरीका हो चुका है कि भाई मैच है तो बैठे बैठे मैच देखकर एंजॉय करो, या तो मूवीज़ देखकर फैमिली के साथ एंजॉय करो बैठे बैठे। बट ट्राई करो कि सेलिब्रेशन जो है उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। जो पहले के ज़माने में हुआ करता था, हम बैठ कर सेलिब्रेट नहीं करते थे, हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी करते थे। सो देखिए कि आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। बाहर आउटडोर में खेलना हो सकता है, आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलना हो सकता है। सो जितने भी परिवार में हैं या घर में अगर कोई गेस्ट है या आसपास पड़ोस में आपके फ्रेंड्स हैं कोई भी, उनके साथ ज़रा एक्टिविटी कीजिए, मूवमेंट रखिए, बैठे ना रहिए। ऑल राइट, सो रिमेंबर दिस इन दिवाली टाइम। नंबर 5 इज़ लेस स्क्रीन टाइम। आई नो मैं ये स्क्रीन के माध्यम से ही बोल रही हूँ, बट उसमें सिलेक्टिव हो जाइए कि कौन सी चीज़ें देखना, कौन सी चीज़ें नहीं देखना। सो जब आपका स्क्रीन टाइम, ऐसा सर्वे बताता है कि जब दिवाली का समय आता है नॉर्मली स्क्रीन टाइम लोगों का कम हो जाता है, और वो कम होने की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस कम हो जाता है लोगों का। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। जितना स्क्रीन टाइम बढ़ेगा उतना डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ेगा, बट जितना स्क्रीन टाइम कम होगा उतना ही मेंटल हेल्थ जो है वो डाउन नहीं बट वो अच्छा होने वाला है। राइट, और बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जब आप परिवार के साथ हैं तो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिवार 4 लोग तो हैं
आज ऐसा देखा जा रहा है कि ड्राइंग रूम में 4 लोग तो बैठे हैं, चारों परिवार एक साथ है, बट वो लोग अपने अपने मोबाइल में है बिजी, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ना हो, स्क्रीन टाइम कम कीजिए। और इसीलिए छठा पॉइंट जो है वो है स्पेंड टाइम विद फैमिली। परिवार जो है एक नेचर का, कुदरत का, भगवान का ब्लेसिंग है हमारे लिए। और अगर हम नंबर 1 खुशी देखें अकॉर्डिंग टू गूगल, अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ सर्विस, तो वो बताता है कि हमें जो सच्ची खुशी मिलती है, मैक्सिमम खुशी, वो लोगों से मिलती है। ना वो हमें मोबाइल दे सकता है, ना वो खाना दे सकता है, ना वो हम खुद दे सकते हैं, वो हमारे आसपास के लोग हमें दे सकते हैं। जो रिश्तों में से हमें खुशी मिलती है वो खुशी इनकम्पैरेबल है, कहीं से भी नहीं मिलेगी। सो अगर आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड वाइफ और आपके आसपास के लोग अगर परिवार में आपके पास है, दैट मीन्स यू आर वेरी लकी। और उसके लिए समय निकालिए। सो अपने फैमिली के साथ खेलिए और मे बी वो हो सकता है क्रिएटिव चीज़ें कीजिए। रंगोली करना अच्छा लगता है आपको गेम्स खेलना अच्छा लगता है, कार्ड्स, पत्ते खेलना अच्छा लगता है। अगर आपको अलग अलग जो हम सांप सीढ़ी की, लूडो की गेम्स पहले खेलते थे, बिजनेस खेलते थे पहले, एक गेम आता था। सो वो जो गेम, पुरानी यादें फिर से ताज़ा कीजिए ज़रा, और भूल जाइए जो आप बड़े हो चुके हैं उसे। थोड़े से बच्चे बन जाइए, जो बचपन में करते थे वो चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। जब वो करेंगे मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो वो खाना जो आप सोच रहे हैं खाऊं ना खाऊं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज़ अबव एवरीथिंग एल्स, राइट। सो वो ज़रूर कीजिए, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। एंड द लास्ट वन, 7th टिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ प्ले ग्रैटिट्यूड गेम। व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड गेम? आपके घर में जितने भी गेस्ट आते हैं, ठीक है, या आपके घर में जो 4 लोग आप रहते हैं, उनके साथ जो हम लोग खेलते हैं हमेशा रेगुलर इंटरवल पर, और वो है 4 फैमिली मेम्बर है फॉर एग्जांपल, तो उनके साथ बैठिए। और फिर क्या करना है, जैसे एक फैमिली मेम्बर लेना है, जैसे कि वाइफ घर में जो है, उनके बारे में बाकी 3 फैमिली मेम्बर बताएंगे कि उनमें आपको क्या अच्छा लगा। या तो पिछले 1 साल में उन्होंने एक इंसिडेंट बताना है कि जिसमें आपको बहुत खुशी हुई, या उनका सपोर्ट था, या कोई भी ऐसी चीज़ बताइए जो उनमें आपको अच्छी लगती है, जिसके लिए मे बी आप आभारी होना चाहते हैं, या ऐसे ही आपने ऑब्जर्व किया। उससे क्या होगा, वो जो एक सर्कल, एक वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है ना, जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, जब आप थैंक यू कहते हैं, वो वाइब्रेशन हाईएस्ट वाइब्रेशन होता है। मतलब कि वहाँ पर आपका जो फैमिली बॉन्डिंग है वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि जहाँ पर आप ज़्यादातर समय बिताते हैं, जो है आपका घर, वो घर हेवन होना चाहिए। दिवाली का समय है जहाँ उसे आप स्वर्ग बना सकते हैं, उसे आप और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, है ना। सो सिर्फ 4 रूम का घर वो घर नहीं है, बट घर में जो प्यार होता है फैमिली के अंदर, जो बॉन्डिंग होता है, जहाँ हंसना होता है, मस्ती होती है, that is called family. So Diwali time is family time. Diwali time is a time where you really express your love and gratitude to everyone. So वो gratitude game खेलिए और मुझे याद कीजिएगा, और मुझे फिर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उसे आप appreciation game भी बोल सकते हैं और gratitude game भी बोल सकते हैं। आप एक दूसरे को थैंक यू कहिए, उनके लिए appreciation दीजिए। ज़्यादातर हम नेगेटिव बातें बताते रहते हैं। हम क्या कहते हैं कि यार तुम चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रखते, मोज़े यहाँ पर तो तौलिया यहाँ पर रखते हो, तो वो सारी कंप्लेन हम करते रहते हैं। सासू माँ की कंप्लेन, मम्मी की कंप्लेन, बेटे की कंप्लेन, पढ़ाई नहीं करता है। सो पूरे साल वो कंप्लेन तो हम करते हैं। एक दिन निकालिए जहाँ आप उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ है, क्या स्ट्रेंथ है, उसके बारे में आप बात करें, राइट। सो दीज आर द 7.7 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आप ज़रूर फॉलो करें, जिससे आप ना सिर्फ दिवाली को सेलिब्रेट कर सके, बट और ज़्यादा आप अपने फैमिली के भी करीब आ सके। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल टाइम। आई रियली विश ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। मेक श्योर करें कि एक्सट्रीम नहीं बनना है। एवरीथिंग इन बैलेंस इज़ ऑलवेज गुड। और उसके लिए स्वीट्स भी खाइए, घर की बनी हुई हो सके तो। आप चीट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, प्लानिंग के साथ कीजिए, बॉडी को मूव करते रहिए, इनफ पानी पीजिए, फैमिली के साथ बॉन्डिंग कीजिए, अच्छा सा ग्रैटिट्यूड का गेम खेलिए, राइट, एंड हैव फन। थैंक यू सो मच अजीत, प्रीति एंड हरप्रीत एंड all the people who have commented so nicely. Thank you so much. बेसन की बर्फ़ी दीपिका बता रहे हैं आप बनाने वाले हैं। चक्की बेसन की बनाने वाले हैं प्रभा, एंड सीमा गोंद के लड्डू बनाने वाले हैं। क्या बात है, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। नारियल का लड्डू किसी ने लिखा, एंड ऑल राइट, बहुत अमेजिंग कमेंट्स आ रहे हैं विच आई एम नॉट एबल टू रीड, बहुत फटाफट आ रहे हैं, बट गाइज एन्जॉय। याति चौधरी ज़रूर, क्यों नहीं,
हम ज़रूर एक दिन मिलेंगे एंड विल टेक अ सेल्फी टुगेदर. विश यू a very happy Diwali and a new year in advance. I will see you soon, guys.